हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूनिक ऑनलाइन प्रैक्टिस। तो आज हिस्ट्री की क्लास 12 है, जिसमें मुगल साम्राज्य से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थ्योरी कवर कर रहे हैं, जो कि आपके यूपीपीएससी 2022 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम को बर्बाद न करते हुए। अकबर का समयकाल कब से कब तक रहा? 1556 से 1605, 1550 से 1600, 1500 से 1600, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1556 से 1605 तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अकबर 14 वर्ष की आयु में 1556 में पंजाब के गद्दी पर बैठा। काबुल, आगरा, कलनौर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कलनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हुमायूं का सबसे बड़ा पुत्र अकबर के अधीन जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि के तहत सिंहासन पर बैठा। बैरम खान, चाणक्य, कालिदास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बैरम खान। चाणक्य की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय थे, और कालिदास की बात करें तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय थे। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 हेमू, मोहम्मद आदिल शाह के हिंदू सेनापति और अकबर के रेजिमेंट के बीच लड़ी गई थी। शेरशाह सूरी, बाबर, बैरम खान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बैरम खान। कुछ बातें जान लेते हैं। बैरम खान ने हेमू को हराया, कब्जा कर लिया और मार डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मेवाड़ के राजपूत साम्राज्य ने राणा उदय सिंह 1537 से 72 और उसके पुत्र 1572-57 के तहत एक भयंकर सुरक्षा मिली। राणा प्रताप, बैरम खान, हेमू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राणा प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुई थी? 1575, 1570, 1576, 1580। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1576 में हुई थी। कुछ बातें जान लेते हैं। मेवाड़ के राणा प्रताप और ओमर के मान सिंह ने नेतृत्व में मुगल सेना के बीच हुई थी। राणा प्रताप हार गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और संघर्ष जारी रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। धार्मिक पुजारी की कट्टरता और कट्टरता के खिलाफ विद्रोह के रूप में अकबर ने 1581 में एक नए धर्म की घोषणा की। ईसाई, इस्लाम, दीन इलाही, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दीन इलाही की स्थापना की थी। कुछ बातें जान लेते हैं, जो कि हिंदू धर्म, इस्लाम, जैन धर्म और ईसाई धर्म जैसे कई धर्मों के लिए किए गए मूल्यों के संश्लेषण पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दीन इलाही धर्म का हिंदू अनुयायी कौन था? बीरबल, अमर सिंह, राजा टोडरमल, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बीरबल था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसने फतेहपुर सीकरी, आगरा का किला, लाहौर का किला और इलाहाबाद का किला और हुमायूं का मकबरा बनवाया? अकबर, हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अकबर के द्वारा बनवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक सूफी संत ने अकबर को एक पुत्र का आशीर्वाद दिया, जिसका नाम सलीम शेखो बाबा जहांगीर रखा गया। शेख सलीम चिश्ती, बीरबल, कादम्बरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, शेख सलीम चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सलीम चिश्ती के सम्मान में अकबर ने अपना दरबार आगरा से कहाँ स्थानांतरित कर दिया? नागौर, लाहौर, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अकबर के नवरत्न में वित्त मंत्री का पद किसके पास था? बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, टोडरमल के पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उससे पहले कुछ बातें जान लेते हैं। बीरबल की बात करें तो इनका एडमिनिस्ट्रेशन के पद पे थे। अबुल फजल की बात करें तो स्कॉलर और स्टेटमेंट के प्लेस पे थे। फैजी की बात करें तो ये अबुल फजल का भाई था और स्कॉलर और स्टेटमेंट के प्लेस पे था। टोडरमल की बात करें तो फाइनेंस मिनिस्टर थे। और भगवा दास की बात करें तो मनसबदार और ये बर्मल के पुत्र थे। तानसेन की बात करें तो म्यूजिशियन था। अब्दुल रहीम खाने खाना की बात करें तो स्टेटमेंट और हिंदी पोइट थे। मानसिंह की बात करें तो मसमदार और ये बर्मल का पोता था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तुलसीदास किसके समयकाल में थे? बाबर, अकबर, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अकबर के समयकाल में थे। इन्होंने रामचरितमानस की रचना अवधि में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बीरबल की मृत्यु किसके द्वारा किया गया? वीर सिंह बुंदेला, यूसुफजई जनजाति, बैरम खान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यूसुफजई जनजाति के द्वारा किया गया था। कुछ बातें जान लेते हैं। यूसुफजई जनजाति 1586 के साथ युद्ध में बीरबल मारा गया था और अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला 1601 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
जब अकबर की मृत्यु हुई तो उसे आगरा के पास कहाँ दफनाया गया? काबुल, लाहौर, सिकंदरा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सिकंदरा में दफनाया गया। कुछ बातें जान लेते हैं। अकबर को भारत में मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और उसने मुगल भारत को एक आधिकारिक भाषा फारसी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उससे पहले कुछ बातें जान लेते हैं। अकबर 11 फरवरी 1556 से 27 अक्टूबर 1605 तक रहा। बैरम खान के अधीन अपने पिता हुमायूं का उत्तराधिकारी बना। 1556 में कलनौर में 14 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा। जब अकबर की मृत्यु हुई उसे आगरा के पास सिकंदरा में दफनाया गया। अकबर को भारत में मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वह पहले मुगल शासक थे जिन्होंने धर्म को राजनीति से अलग कर दिया। अकबर ने मुगल भारत को एक आधिकारिक भाषा फारसी दी थी। अकबरनामा ने अबुल फजल को फारसी में लिखा था। जजिया को खत्म किया था। राजस्व प्रणाली जबट और तहसला की शुरुआत की थी। नया धर्म दिन लिल्लाही की स्थापना और केवल हिंदू अनुयायी की बात करें तो बीरबल था। तुलसीदास रामचरितमानस अवधि में अकबर के समय काल में लिखा गया। अब कुछ बैटल की बात करते हैं। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत की बात करें तो 1556 में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। बैटल ऑफ हल्दीघाटी की बात करें तो 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। कुछ अकबर के द्वारा आर्किटेक्ट देख लेते हैं। आगरा फोर्ट और जहांगीरी महल की बात करें तो आगरा में बनवाया था। हुमायूं टॉम को हाजी बेगम ने बनवाया था दिल्ली में, और इलाहाबाद फोर्ट को इलाहाबाद में। पंचमहल, दीवाने खास, जोधाबाई पैलेस, दीवाने आम, बुलंद दरवाजा, इबादत खाना, मैरिन पैलेस की बात करें तो फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा बनवाया गया। जहांगीर का समय काल कब से कब तक रहा? 1605 से 27, 1600 से 28, 1600 से 20 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1605 से 27 तक रहा। कुछ बातें जान लेते हैं। 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद अकबर का पुत्र सलीम गद्दी पर बैठा। उसने 12 अध्यादेश जारी किए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसने शाही न्याय के चाहने वालों के लिए आगरा किले में जंजीरे अदल न्याय की श्रृंखला स्थापित किया? जहांगीर, शाहजहां, बाबर, अकबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जहांगीर ने किया था। कुछ बातें जान लेते हैं। 1611 में जहांगीर ने बंगाल में एक फारसी रईस शेर अफगान की विधवा मिहार उन्नीसा से शादी की। बाद में उसे नूरजहां की उपाधि दी गई और उन्हें आधिकारिक पद शाह बेगम बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक प्रतिनिधि कप्तान जहांगीर के दरबार में आए। विलियम्स हॉकिंस, सर थॉमस रॉ और भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विलियम हॉकिंस आए थे। कुछ बातें जान लेते हैं। 1615 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो भी उनके दरबार में आए। उन्होंने 400 का मजहब दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जहांगीर के आदेश पर किस सिख गुरु को फांसी दी गई? गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गुरु अर्जुन देव को दी गई थी। गुरु तेग बहादुर की बात करें तो औरंगजेब ने इन्हें फांसी दी थी। कुछ बातें जान लेते हैं। गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे तथा गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे, जो औरंगजेब आलमगीर के आदेश पर गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जहांगीर के शासनकाल के दौरान एक राजनीतिक जीत मेवाड़ के अधीन हुई। अमर सिंह, राणा अमर सिंह, बीरबल, अकबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राणा अमर सिंह, जो कि 1615 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जहांगीर ने कांगड़ा के मजबूत किले पर किस वर्ष कब्जा कर लिया? 1610 में, 1615 में, 1620 में या 1625 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1620 में किया था। कुछ बातें जान लेते हैं। मलिक अंबर ने बालाघाट महाराष्ट्र के क्षेत्र को वापस मुगल को सौंप दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जहांगीर के पुत्र जिसे 5वें सिख गुरु अर्जुन देव का संरक्षण प्राप्त था, उसने जहांगीर को 1605 के खिलाफ विद्रोह किया। हुमायूं, बाबर, खुसरो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, खुसरो था। कुछ बातें जान लेते हैं। अर्जुन देव को बाद में विद्रोह राजकुमार 1606 को आशीर्वाद देने के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसके अंतिम काल में जहांगीर के पुत्र खुर्रम शाहजहां और जहांगीर के सेनापति महावत खान ने भी विद्रोह किया? खुर्रम ने 1622 से 25 में और महावत खान ने 1626 से 27 में किया था। बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जहांगीर ने अपने संस्मरण तुजुके जहांगीरी को किस भाषा में लिखी? तुर्की, अवधी, फारसी, उर्दू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, फारसी में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? लाहौर, काबुल, आगरा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाहौर में दफनाया गया था। अब कुछ थ्योरी देख लेते हैं। जहांगीर सलीम 1605 से 27 ईस्वी तक रहा। 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद अकबर का पुत्र सलीम गद्दी पर बैठा। उसने 12 आदेश जारी किए। शाही न्याय के साधकों के लिए आगरा किले में जंजीरे अदल न्याय की श्रृंखला स्थापित की।
1611 में जहांगीर ने बंगाल के एक फारसी रईस शेर अफगान की विधवा मिहार उन निशा से शादी कर ली। जहांगीर ने मारवाड़ की मनमती, जगत गोसाई, जोधाबाई और एक कछवाहा राजकुमारी से भी शादी की। जहांगीर ने संयुक्त रूप से नूरजहां और अपने नाम के सिक्के जारी किए। जहांगीर के शासनकाल के दौरान एक राजनीतिक जीत मेवाड़ राणा अमर सिंह 1615 में हुई थी। मलिक अंबर ने बालाघाट महाराष्ट्र के क्षेत्र को वापस मुगलों को सौंप दिया था। बाद में उन्हें नूरजहां की उपाधि मिली थी। उन्हें आधिकारिक बादशाह बेगम बनाया गया। 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया, जिसने 400 का मनसा दिया था। 1615 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो भी उसके दरबार में आए थे। जहांगीर ने कांगड़ के मजबूत किले 1620 में कब्जा कर लिया। उसके पुत्र खुसरो, जिससे 5वें सिख गुरु अर्जुन देव का संरक्षण प्राप्त था। जहांगीर ने 1605 में खिलाफ करने के विद्रोह में सजा दी थी। अर्जुन देव को बाद में विद्रोह राजकुमार को आशीर्वाद देने के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। 1606 में जहांगीर के पुत्र खुर्रम, शाहजहां और जहांगीर के सेनापति महावत खान ने भी विद्रोह किया था। खुर्रम ने 1622 से 25 में किया था और महावत खान ने 1626 से 27 के बीच किया था। उसने अपनी यादें तुजुके जहांगीरी फारसी में लिखी थी। उन्हें लाहौर में दफनाया गया था। अब कुछ जहांगीर के द्वारा आर्किटेक्ट देख लेते हैं। सलीम चिश्ती टॉम, जो कि फर्स्ट मुगल प्योर मार्बल से बना है। पहले साहब बीरबल और पहले साहब तानसेन की बात करें तो फतेहपुर सिक्री में बनवाया गया। अकबर टॉम सिकंदरा, जिसे जहांगीर ने कंप्लीट करवाया। इतिमाद उद दौला मिर्जा गियास बेग मार्बल टॉम नूरजहां आगरा में बनवाया गया। मोती मस्जिद की बात करें तो लाहौर में, और मौसोलियम की बात करें तो सांदरा लाहौर में बनवाया गया। तो अभी तक हमने 50 क्वेश्चन और थ्योरी कवर किए मुगल साम्राज्य से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मुगल को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।